सारी दुनिया में खजूर खाया जाता है और टेस्टी तो है ही, नेचुरली। सबसे ज़्यादा इसको गल्फ में खाते हैं। तो वहाँ के लोग तो जो सेहत है वह जानते ही, हम लोग तगड़े होते हैं, लंबे तगड़े होते हैं। तो क्या बच्चों को एक आदत डलवा दी जाए कि एक खजूर खा लो, थोड़ा सा दूध पी लो रोज़? आप देखो, जो मोहम्मडनों की शादियाँ होती हैं उसमें हम जाते हैं तो वहाँ पे ना खजूर बांटी जाती है। हाँ बिल्कुल। और खजूर को वो कैसे बांटते हैं, जो सूखा मेवा होता है खजूर का, वो जिसको छुहारा बोलते हैं, तो वो दूध में रात को भिगो के दूध पीते हैं, दूध में डाल के। अब जो खजूर पका हुआ आता है साहब, कमाल के खजूर आ रहे हैं आजकल, सारे बाहर से बहुत आते बढ़िया हैं, है, बहुत सब दुबई से आता है स्वीट डिश है एक खजूर। तरह हाँ, वो तो मैं कहता हूँ खाने के बाद, चाहे शुगर का रोगी है चाहे कोई भी है, अगर वो खा लेता है 1-2 पीस, एक तो उसकी मीठे की तलब पूरी हो जाती है, दूसरा उसके साथ उसका जो बॉडी के अंदर बीरेज है, बीरज जो है वो स्ट्रांग बनता है। लेडीज़ खाती हैं तो उनका एग स्ट्रांग होता है, मतलब ये एक प्रजनन अंग को ताकत देता है। और जो चीज़ आपके प्रजनन अंग को ताकत देती है, चाहे वो सफ़ेद मूसली है, चाहे वो सालब पंजा है, चाहे वो शिलाजीत है, चाहे वो एक्स प्लस है, कुछ भी है, जो आपके प्रजनन अंग को ताकत देती है चीज़, उसके बराबर की कोई भी ताकतवर चीज़ नहीं हो सकती। और वो खजूर जो है वो आपकी हड्डियों का पोषण करती है, आपकी स्किन का पोषण करती है, और आपके साथ साथ आँखों का पोषण करती है, वो सारी चीज़ों में फ़ायदा करती है। और खजूर की जो गुठली होती है, अगर आप उसको सुखा करके अच्छे से कूट करके उसका पाउडर बना लें, उसको फिर उसके बाद मिक्स करके गुलाब जल में चेहरे पे लगाओगे तो चमक आती है। ये क्या कमाल, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ें बनाई है ना जी, अब जैसे एप्रीकोट है, खरमानी जो होती है, वो खरमानी को लोग खाते हैं, बीज फेंक देते हैं, जबकि जो बीज है उसको तोड़ के अगर खाएंगे तो बादाम से भी टेस्टी, उसमें टेस्टी होता है हाँ अंदर। बादाम से टेस्टी, और बादाम से 3 गुना ज़्यादा उसके बेनिफिट। एप्रीकोट तो है ही कमाल, उसका हम तेल निकलवाते हैं एप्रीकोट ऑयल, तो वो जो ऑयल हम देते हैं ना जलोटा जी, फेस की उसके लिए, मसाज के लिए, कमाल के रिजल्ट आते हैं। जिनकी आंखों के डार्क सर्कल हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी उम्र में भी जाके आपकी तरह चमकते हैं। सभी के बस का नहीं होता आपके जैसा चमकना, तो आप भी बहुत कुछ करते हैं, हमें पता है, तभी हम बुलाते रहते हैं कि आप भी बताओ आप चेहरे पे क्या करते हो। आजकल लोग एसी में रहते हैं, कार में भी एसी, फिर ऑफिस पहुंच गए वहाँ भी एसी। सूर्य देवता के तो दर्शन होते ही नहीं, उनसे आँख कभी मिलाते ही नहीं। तो जब उनसे आँख नहीं मिलाएंगे तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ये विटामिन डी कैसे पूरा हो, और दूसरा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी ही है जो शरीर को वो शक्तियाँ देता है कि हम रोगों से लड़ सकें। अगर कोई जर्म हमारे नज़दीक आ गया तो देख के हमको भाग जाए कि भाई इनको मत टच करना, ये तो हमें मार देगा। तो ये विटामिन डी और विटामिन सी, इसकी जो कमी होती है ये कैसे पूरी हो? जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। अनार, अनार, अनार एक ऐसी चीज़ है साहब, अगर हम उसको लेके गरम कर लें, गरम पानी में उबालें नहीं, गरम कर लें, नॉर्मल गरम करके उसको काट के उसका वो निकाल लें, बीजे निकाल दाने बाहर निकाल के उनको चबा चबा के खाएं, कोसा कोसा जो होता है, उसको खाने से भरपूर मात्रा में B12 और विटामिन डी मिलता है। मतलब ठंडा नहीं, गरम गरम करना है। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, आंवला, आंवले का पाउडर अकेला, और इसको लें, अश्वगंध जो है वो लें। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं सर जो विटामिन मिनरल्स को इंक्रीज़ करती हैं। अगर सबसे बेहतरीन कोई चीज़ है वो है मोरिंगा। अच्छा सर, मोरिंगा का पाउडर आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, और उसके आधे घंटे बाद व्हीट ग्रास पाउडर का थोड़ा सा पानी में मिला के सुबह, थोड़ा सा पानी में मिला के रात को, और चंद दिनों में सर उसका फ़ायदा मिलता है। और इसके लिए हमारे वैद्य हैं, उन्होंने एक कैप्सूल बनाया 11 विन के नाम से, उसमें व्हीट ग्रास, मोरिंगा सब है। जो लोग घर पे बना लेते हैं उनको तो हम बता देते हैं कि ये चीज़ें, जो नहीं बना पाते उनको फिर हम भेज देते हैं, क्योंकि उनको ये भी चिंता रहती है कि गोयल साहब का 600 लोगों का स्टाफ है, उसकी सैलरी भी देनी है, तो वो मुझे भेज देते हैं, तो मैं दे देता हूँ। जो घर पे बनाते हैं उनको तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हम सब तक तो नहीं पहुँच सकते,
उन तक ही पहुंच सकते हैं जिन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, वो सब तक नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए हम नुस्खे बताते रहते हैं कि जो घर पे बनाता है वो मज़े लेता है ज़िंदगी के। बहुत अच्छा है, तो बहुत जी। अच्छी बात है। अनार जो है ये हर जगह है, इस्तेमाल किया जा सकता बहुत बढ़िया चीज़ है ये। है। हमने कई लोगों को देखा है कि यहाँ मस्सा हो गया, इधर हो गया, वो छोटे छोटे मस्से तो कुछ खूबसूरत भी लगते हैं, हाँ, उनको हम ब्यूटी स्पॉट भी बोलते हैं, बोलते हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाएं तो अच्छे नहीं लगते। क्या उनको आसानी से हटाया जा सकता है? एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि जो मस्से हैं ना सर, ये सचमुच बहुत कई बार गंदे, कईयों की गर्दन ऐसे ज़्यादा भर लगता जाती है, छोटे 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 लेकिन किसी सुंदर चेहरे पे यहाँ हो ऐसे। हाँ तो अच्छा लगता हाँ, अच्छा लगता है। उसमें किसी शायर ने ये भी कहा है कि अब समझा तेरे हुस्न का है। तेरे रुखसार पे तिल का तिल मतलब का मतलब कि दौलते हुस्न पे दरबान बिठा। दरबान पे। अरे वाह। तो ये बातें जो होती हैं सर, ये मज़ेदार बातें होती हैं। अपने जो लोग सुनते हैं अपनी बातें, उनको भी ये चाहिए कि वो भी चाहते हैं कि अनूप जलोटा जी से गोयल साहब कुछ कहलवा लें, कोई गीत सुन लें, है ना। तिल की बात फिर करते हैं, पहले कोई अच्छा सा गीत सुनाओ सर। जरूर सुनिए। रंगत तेरी जुल्फों की घटाओं ने चुराई, क्या बात है। रंगत तेरी जुल्फों की घटाओं ने चुराई, खुशबू तेरे आंचल से हवाओं ने उड़ाई। रंगत, एक शेर है, थम थम के बरसना कभी, जम जम के बरसना, थम थम के बरसना कभी, जम जम के बरसना, सावन को अदा ये तेरे अश्कों ने सिखाई। क्या बात है सर, कमाल कर। सावन को अदा ये तेरे अश्कों ने सिखाई। वाह जी वाह सर। ये आपके जो शब्द है ना जी, इनकी बहुत कीमत है, लोग सुनना चाहते हैं। पर लेकिन जो आपने जुल्फ़ों की वो करी है ना जी दशा, उसके लिए हमने बहुत अच्छी बनाई है एक दवा। अच्छा। हाँ, तो उसमें हम कहते होते हैं कि भाई कलौंजी ले लो, और एक उसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, ये तो हंसी मजाक की बात हुई, गीतों की बात हुई, लेकिन आपके जो बाल हैं वो बहुत कीमती हैं, क्योंकि देश की पहचान होती है नारी से कि वो देश कितना बिल्कुल। सुंदर है। तो आपके बाल सुंदर होंगे तो मेरा देश सुंदर होगा, मेरी बहन बेटियां सुंदर होंगी तो मेरा देश सुंदर होगा। तो उसके लिए मैं बताता रहता हूँ कि बालों में 20 ग्राम आपने लेना है मेथी का पाउडर, मेथी दाने का पाउडर, और 20 ग्राम आपने लेना है कलौंजी का पाउडर। उसके अंदर 60 ग्राम आपने डालना है आंवले का पाउडर। तीनों को मिला के मिक्स करके लोहे की कटोरी में 4 चम्मच डालो, उसका पेस्ट बना के रख दो। रखने के बाद सुबह जब उठो उसके अंदर 1 चम्मच दही का डालो, 1 चम्मच चीनी का डालो, और 1-2-3 बूंदें जो हैं वो हाथी छाप तेल की डालो। हाथी छाप तेल जो है बहुत पुराना ब्रांड है, आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो उसकी 2-3 बूंदें डालो। अगर नहीं मिलता वो हाथी छाप तेल, तो घर पे जो भी तेल पड़ा है उसकी 2-3 बूंदें डाल लो। जब वो आएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो मंगा लेना। तो उसको लेकर के आप लगाएंगे अपने बालों की जड़ों में। तो आप 15-20 बार लगाने के बाद, जैसे हफ्ते में 2 बार लगाना है, 4-5 हफ्ते के बाद आप बोलोगे थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया। बालों के अंदर एक बहुत बड़ी जान आ जाती है, उससे डैंड्रफ ख़त्म होता है, बालों का झड़ना ख़त्म होता है, बालों की लाइफ बन जाती है। और उसके बाद हम देते हैं उनको एक आदिनाथ तेल। आदिनाथ तेल जो है ना सर, कमाल का है। जड़ी बूटियाँ डाली हुई हैं, बीच में ही पड़ी है जटामंसी, तो लोग देखते हैं और आनंद लेते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं तिल की। जो तिल होते हैं, सबसे पहले तो इनका मैं बता दूं क्यों होते हैं। जिनको वात दोष होता है, जैसे वात पित्त कफ होता है, जिनकी वात बड़ी होती है, वाय ज़्यादा होती है शरीर के अंदर, उनको होती हैं, वो वाय वाली चीज़ें बंद कर दे। जैसे माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, ऐसी चीज़ें बंद कर दे। और साथ ही क्या करे, जो मस्सा बन गया है उसके ऊपर जो आक होता है ना जी, आक का दूध, वाइट कलर का जो आक होता है, आक का दूध लेना है। उस दूध को ऐसे धीरे धीरे मस्से पे लगाना है, ताकि वो स्किन के ऊपर ना जाए।
मस्से पे लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो। अच्छा, बस बेकिंग सोडे ने अंदर से उसको सॉफ्ट करते जाना और वो 5 या 7 मिनट में कपड़े से साफ कर दो। एक दिन में? हाँ, देखो अभी करके पता चलेगा। वीडियो रखो साइड पे, अगर कमाल है की बात, मस्सा तो कमाल की करके बात। देखो। अगर हो गया तो थैंक यू लिखना, ना हुआ तब भी बताना कि गोयल साहब आप तो झूठ बोलते हो। तो मैं तो उसका भी आपको बताऊंगा कि कहाँ गलती रह गई। ये एक सटीक फार्मूलेशन। बहुत कमाल की बात, जी। बहुत कमाल की बात। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो घोड़े का बाल बांध दो तो बांधने हाँ, से वो ये तो भी है ही होता, है, कहते हैं वो लोग। तो है ही है। वो तो जो घोड़े के बाल वाला नुस्खा है वो तो कमाल है ही हाँ, है। कि उसको बांधो हाँ, तो लेकिन वो पेन छोड़ जाता है, तकलीफ। अच्छा। इससे तकलीफ नहीं होती, पेन नहीं होती। ये एक बार साफ हो गया तो हो गया। ओह, कमाल। ये है, ये मेरे था जी यहाँ बाजू पे, इतना अच्छा। बड़ा। मैं उससे खेलता रहता था, कभी शाम को जब चेंज करता था तो मेरी वाइफ कहती थी आप इतनी फड़े मारते रहते हो, आप इसको तो करो। तो मैं कहा ले तेरे सामने ही करते हैं। 2-3 दिन में किया जी वो साहब। कमाल की बात। तो उसका अब निशान है, लेकिन वो नहीं है। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं विश्वास बनता है सर। अगर आप मान लो आपने किसी पे कर दिया ये नुस्खा, आपका तो विश्वास 400 गुना बढ़ जाएगा कि वाकई यार गोयल ने बताया था आग का दूध। बिल्कुल, तो इसको आप यूज़ करके देखिए, ये मस्से को नेचुरल तरीके से ख़त्म कर। इस तरह के सच्चे भाव प्रस्तुत करने वाले मेरे विचार से आप पहले व्यक्ति हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे भी मिलकर जलोटा जी बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मिल करके लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल मिलते रख रहेंगे इस सकते तरह। हैं। मिलते रहेंगे जी, बिल्कुल। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।